हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए, अब तक तो आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस सेट भी मिल चुके हैं और मेरी कोशिश भी रहती है कि आपको डेली के डेली मैं इस तरीके से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अब उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे कब तक, जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता। और इसमें पेपर की डेट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खिंचती है, ये मैं आपको बता दूं। आपको 45 से 60 दिन का ही समय मिलेगा। फार्म आपको 24 अक्टूबर को ख़त्म हो रहे हैं, तो 24 अक्टूबर से पूरा अक्टूबर आप एक बार काउंट कर दीजिए, तो नवंबर और दिसंबर, तो दिसंबर के लास्ट तक या आपको 15 दिसंबर के बाद आपको इसके एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी मत छोड़ना कि आप ये सोचें नहीं यार अभी तो ये है वो है, कुछ नहीं। आपको पढ़ना है तो आपको इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। चलो, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कुल टोटल वर्ण हमारे पास कितने होते हैं हिंदी में, 52 वर्ण होते हैं। तो जिसमें ये क्वेश्चन अभी पिछले भी एक प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, कितने होते हैं, 11 होते हैं। जिसमें आ से लेके हम लोग कहाँ तक जाते हैं, ओ तक जाते हैं। ठीक है, अंगहा जो है वो अयोगवा में आ जाते हैं, तो वो वहाँ से अलग हो जाते हैं, वो 2 अलग काउंट किए गए हैं। 2 नंबर देखो, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। सुनील जरा इधर आना, क्या लिखा हुआ है, सुनील जरा इधर आना। तो सुनील जो लिखा हुआ है, तो सुनील के बाद में हमको क्या लगाना पड़ेगा, तो ये क्या बोलते हैं, इसको अल्प विराम बोलते हैं, अल्प विराम लगाना पड़ेगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विस्मय जो चिन्ह होता है, या विस्मय विराम बोलते हैं। फिर ये जो इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम बोलते हैं, या कह सकते हैं विवरण चिन्ह, तो इसको विवरण चिन्ह भी कह सकते हैं। सबसे लास्ट में जो दे रखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विराम। एक पूर्ण विराम होता है, एक अल्प विराम होता है, एक अर्ध विराम होता है। तो इस तरीके से याद रखना है। चलो, 3 नंबर, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अलंकार। तो हमेशा याद रखना है जो वचन होते हैं वो हमेशा किसके ऊपर होंगे, जब किसी का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, तो इस तरीके से। तो वचन एक वचन बहुवचन यही तो हो सकते हैं। तो इसलिए संज्ञा के जो चीज़ होती हैं उनको हम लोग वचन के नाम के वचन में प्रयोग कर सकते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। अब सर्वनाम का पद कौन सा है, तो राधा। राधा तो किसी का नाम है, तो इसका मतलब ये तो संज्ञा हो गया। अब वो लिखा हुआ है अगला वह। सुंदर और विभीषण, सुंदर तो जो है आपका विशेषण हो जाएगा, और विभीषण ये उपाधि दी जाएगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, विभीषण शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि जितने भी विभीषण होंगे वो उसमें काउंट कर लिए जाएंगे विभीषण की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और राधा, राधा भी संज्ञा हो जाएगी। अब आता है वह। वह हमारा सर्वनाम है। वह जो है क्या, लड़का या लड़की, जो भी उसमें पहले दिया होगा उसकी जगह पे इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 नंबर, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो इनको विशेषण कहते हैं, आपको पता है। और विशेषण की भी जो विशेषता बता देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राविशेषण। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता तो बताने वाला सबको पता होता है कि विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता दे उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्राविशेषण कहते हैं। 6 नंबर, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। नाम बोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, या नाम धातु क्रिया, या सहायक क्रिया। तो जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है वही हमेशा सहायक क्रिया होती है, जो हम लोग वाक्य में लगाते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे है, था, रहे हैं, रहे थे, रहे होंगे, इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं, ये सहायक क्रिया होते हैं। जैसे तुम खेल रहे थे, तो इसमें सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, रहे थे जो थी वो सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। और खेलना उसमें क्या हो जाएगी, वो क्रिया हो जाएगी। 7 नंबर, निम्न में से अव्यय शब्द आपको पता है जिनमें कोई परिवर्तन ना हो सके। ठीक है, उन्हीं को अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक, या कह सकते हैं इनके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। तो क्या लिखा हुआ है, भारत। अब भारत तो किसी का नाम है, तो अव्यय शब्द नहीं हो सकता है। ठीक, श्याम, ये भी, दक्षिण, ये भी। आह जो है आपका जो अव्यय शब्द है वो हो जाएगा। चलो 8 नंबर देखो, लिंग के आधार पर असंगत युग्म चुनना है। लिंग के आधार पर असंगत चुनना है कि क्या हो जाएगा। छात्र, छात्रा बिल्कुल सही है। प्रौढ़, प्रौढ़ा भी सही है। आयुष्मान, आयुष्मती होता है। सांप का सांपिनी नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सांप, और सांप का सांपिनी नहीं होता है। तो वैसे भी सांप का जो है सांप ही रहता है। आपने नागिन सुना होगा लेकिन कभी भी सांपनी नहीं सुना होगा। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। आंसू, आंसुओं, चिड़िया, चिड़ियाँ, घोड़ा, घोड़े, गली,
गलियाँ, बिल्कुल सही। तो आंसू का आंसुओं नहीं होता है, एक आंसू निकला तब भी, बहुत से आंसू निकले तब भी, वो आंसू के आंसू ही रहते हैं। आंसू एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, ठीक है। वैसे तो आंसू जब निकलते हैं क्योंकि दो आंखों से निकलते हैं तो वो इसीलिए ज़्यादातर उनको बहुवचन में गिना जाता है, लेकिन आंसू एक कहा जाए, एक आंसू निकला तब भी वो जो है उसके लिए हमें एक शब्द लगाना पड़ेगा, तब वो एक वचन बनेगा, वरना अन्यथा आंसू जो है बहुवचन शब्द ही रहेगा। 10 नंबर, रमेश घर आया, इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। मतलब रमेश घर आया ये तो आ गया, ठीक है, लेकिन अब हमें इसको किस में बनाना है, इसको संदिग्ध भूतकाल में बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा, रमेश घर आ गया होगा, मतलब वो किसी भी टाइम घर आ गया होगा। फिर 11 नंबर, किसी वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। किसी वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य सभी में। तो भाववाच्य ही एक ऐसा होता है जिसमें क्रियाएं सदैव एक वचन और पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं, ठीक है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक वचन भी है, ठीक, पुल्लिंग शब्द भी है और अन्य पुरुष भी आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी दोस्तों। अभी तो मैंने खैर यहाँ पे थ्योरेटिकल तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ, क्योंकि समय एक निर्धारित समय होता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता जिसमें हम लोग खर्च कर सकें। है 12 नंबर देखो क्या हो जाएगा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, राजपाल कश्यप की एक बुक है, हिंदी की है, लगभग 300 रुपये के आसपास मिलती है। उसमें 1600 के आसपास तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी बहुत बढ़िया हैं। तो जो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी की जो मत है उनके कारक कितने हैं, तो उनके हिसाब से 6 कारक हैं। कौन कौन से, वार्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसमें कर्ता नहीं है, इसमें वार्ता है, ठीक है। वार्ता है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, बस 6 ही हैं। 13 नंबर, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। अंगरखा, तत्सम, देशज, विदेशज और तद्भव। तो अंगरखा जो होता है ये विदेशज तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। अगर इसके तत्सम शब्द की बात करेंगे तो अंगरक्षक जो होता है वो इसका तद्भव तत्सम शब्द हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि तत्सम शब्द जो है वो अंगरक्षक होगा, ठीक है। चलो 14 नंबर देखो, आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है। कौन सा, आ उपसर्ग और ता प्रत्यय। तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में। तो देखो पहला वाला जो शब्द है इसमें गुण तो मुख्य शब्द होता है, इसमें ता प्रत्यय तो लगा है लेकिन आ उपसर्ग नहीं, इसमें प्रत्यय उपसर्ग क्या है, अनु। अब देखो इसमें अवसर वादिता, तो अवसर तो इसमें शब्द हो गया अवसर, और वादिता इसका जो है प्रत्यय बन जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या लिखा हुआ है, अनन्यता। अब इसमें आ तो है लेकिन यहाँ पे अनन्य तो खुद एक शब्द होता है, मुख्य शब्द क्या हो जाएगा, अनन्य, और उसमें ता प्रत्यय जुड़ जाएगा, उपसर्ग तो है नहीं। अब यहाँ पे देखो सहनशील, ये तो आपका मुख्य शब्द हो गया और आ जोड़ दिया तो असहनशील हो गया, और ता जोड़ दिया तो असहनशीलता हो गया। तो इसलिए 14 में डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के अंत में। तो सावधान होता है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे यानी कि सावधानी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा बड़ी ई की मात्रा, यानी कि प्रत्यय में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी बस। संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है, कौन। तो संपन्न का दूसरा क्या हो जाता है, संपन्न का विलोम यहाँ पे लगेगा, तो संपन्न उसका विलोम विपन्न हमेशा क्या होता है, तरसता ही रह जाता है। 17 नंबर, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, इसका हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो सभ्य का क्या होता है, असभ्य हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, सभ्य का असभ्य हो जाता है। सरल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता था। बहुत कम लोग होंगे जिनका गलत हो जाए, वरना गलत नहीं होगा। तो 18 नंबर, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर, हाँ ठीक है, तो अर्थ के आधार पे तो ये 4 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, यानी कि एक अर्थ वाला, अनेक अर्थ वाला, समानार्थी यानी कि जिसको हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं, और विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द। ये 4 तरीके के अर्थ के आधार पर होते हैं। 19 नंबर, आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो आँख आपको पता है, आँख के बहुत से होते हैं, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, और एक और होता है अम्बक भी होता है। हाँ,
तो ये शब्द जो है आपके आँख के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इसमें आपको लोचन देखने को मिल रहा है, तो लोचन आपका इसका शब्द हो जाएगा। अक्स लिखा हुआ, अक्स का मतलब होता है प्रतिबिंब, छाया, ठीक है, परछाई जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे नज़रिया लिखा हुआ है, वैसे नज़रिया लिखा होना चाहिए था, इसमें डंडा लगना चाहिए था। नज़रिया का मतलब होता है दृष्टिकोण, मत या परिप्रेक्ष्य। 20 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? मेढक, मुद्रा, बोरा या मोती। अनेकार्थी शब्द देखना है तो फिर उस हिसाब से तो देखेंगे तो फिर ये मुद्रा बन जाएगा। ठीक, मुद्रा का मतलब क्या होता है आपका? एक तो मुद्रा का अर्थ मतलब सिक्का में चला जाता है, मोहर में चला जाएगा, अंगूठी में चला जाएगा, छाप भी होता है, चिन्ह भी होता है, आकृति भी होता है। ठीक है, चलो, पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि मुद्रा बनवा लीजिए, तो मुद्रा मतलब मोहर बनवा लीजिए, तो ये भी है। 21, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? और तो और का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो और का मतलब तो दूसरा भी हो जाता है, और का मतलब लेकिन और का मतलब तथा नहीं होता है। उरु उर का मतलब उरु का नदी तो नहीं होता है। इसमें सही बताना है कि क्या देखना, अर्थ सही है। अच्छा सही, तभी मैं सोचूं यार एक तो मैच भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर ऐसे देखेंगे अपरा और अपार, तो अपरा मतलब दूसरी और अपार मतलब जिससे पार नहीं पाया जा सकता, तो ये सही हो जाएगा। सही पूछा गया था, वही मैं सोच रहा यार कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। 22 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 22 नंबर में लिखा हुआ है फूल की रज, खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो फूल की जो रज होती है उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसके लिए पार्थिव का मतलब होता है जो मतलब पृथ्वी के संबंध रखने वाला होता है। और जो प्रदोष होता है, प्रदोष का मतलब होता है जो सूर्य अस्त के होने का जो समय होता है उसको प्रदोष कहते हैं। ठीक, जो पतित होता है, जिसका नैतिक पतन हो चुका होता है वो पतित होता है। और पराग का मतलब होता है फूल की रज। ठीक, चलो, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। जो अचानक आँखों से ओझल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? अंतर्ध्यान और अंतर्ध्यान, और सब तो अंतर्ध्यान लिखे, बस यहाँ पे ये इस तरीके से दिया गया है कि आपको मिस स्पेल वाला, जो इंग्लिश में मिस स्पेल आता है ये उसमें, तो अंतर्ध्यान आपको इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलो भाई 24 नंबर देखो, संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है संधि के तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये लीजिए भाई 3 भेद हो गए। समास के कितने भेद होते हैं? चलो भाई, तो देखो 3, 4, 5 या 6। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास में 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्वंद्व, दिगु द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव। ये इतने 6 इसके समास होते हैं। ठीक है, तो आज जो दोस्तों हम लोगों ने हिंदी का पेपर देखा, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का था। इसमें वही पूरा का पूरा लगभग हिंदी उसी तरीके की थी जिस तरीके से हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट पूछता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी दोस्तों वो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी अगर भाई आपको क्लास पसंद आई है, ठीक है, तो हम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है कि भाई हम लोग इसको और भी अच्छा बढ़ा के लेके आएँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो देखिए कोशिश भी हमारी भी वही है। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।